हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है और नंबर सिस्टम में अब तक जो है हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना सीख चुके हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 2 नंबर सिस्टम की, जिसमें आज जो है हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस निकालना। क्या निकालना सीखने वाले हैं? नंबर ऑफ जीरोस निकालना। नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या जो कैसे निकाली जाती है वो जो है हम देखने वाले हैं। शून्यों की संख्या। चलिए, आपने बहुत जगह पे भिन्न भिन्न तरीके से इसको निकालना सीखा होगा। लोग तरह तरह से सिखाते हैं, लेकिन जो हम सिखाएंगे वो यूनिक है, एकदम मस्त तरीका है, एकदम फाड़ू तरीका है कि आपको जो है टेंशन लेनी ही नहीं है। जैसे यूनिट डिजिट में आपको टेंशन की लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए भी आपको टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम हैं यहाँ पे परीक्षा लाइव पे। चलिए, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आखिर हमें चाहिए क्या होता है? तो अगर मैं मान लो किसी 5 की किसी 2 से गुणा कर दूं, किसी 5 की किसी 2 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा? 10। मैंने कहा कितने जीरो आए? आप कहोगे 1 जीरो आया। बात समझ रहे हो? अगर मैं किसी 5 की 2 बार 2 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। कितने जीरो आए? सर जी जीरो आया 1। ठीक है, हमें जीरो ही बतानी होते है कि उस संख्या में गुणा करने के बाद कितने जीरो आते हैं। अगर मैं 5 की 2 बार और 2 की 1 बार गुणा कर दूं तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 50। लेकिन तब भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ओनली 1 होगा, सिर्फ 1 होगा। बात समझ रहे हो? चलिए, अगर मैं कहूं आपको जो है एक सीरीज दे रखी है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 और गुणा 10। ठीक है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। लेकिन एक बात आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। क्या आ गई होगी? कि सर नंबर ऑफ जीरोस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए हमें 5 चाहिए और 2 चाहिए। क्या चाहिए? 5 और 2 होना चाहिए, तभी जो है गुणा होने के बाद जो है क्या बनेगा? आपका जीरो बनेगा। यानी या तो 5 हो रहा, 5 और 2 दोनों 7 होने चाहिए। कितने भी हो वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों होंगे तभी जो है जीरो बनता है। यानी 5 दूनी 10 तब भी जीरो बनेगा। तो जीरो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 5 और 2 जो है होना कंपलसरी है। चलिए, ये सीरीज आपको दे रखी है, तो यहां आप बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कि सर हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इनको सॉल्व करेंगे और फिर जाके हम इनका आंसर बताएंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। अगर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर मैं देख लूं कि इसमें कितने बार जो है 2 आए हैं, 2 कितनी बार है? सर जी यहां भी 2 है, यहां भी 2 आया होगा, यहां भी 2 आया होगा, यहां भी 2 आया होगा, यहां भी 2 आया होगा। नहीं, हर संख्या को छोड़ने के बाद, फिर एक संख्या को छोड़ने के बाद यहां पे 2 आया होगा, यानी 2 जो है ज्यादा बार आया होगा। वहीं अगर मैं 5 की बात करूं, 5 यहां पे है और 5 सीधा फिर यहां पे आया होगा। ठीक है, 5 और 10 में भी आपका 5 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 5 जो है कम बार आया है। 5 जो है कम बार आया है, तो 5 हम काउंट कर लेंगे तो हम बता देंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बहुत आसान है, आपको फिक्र नहीं करनी है। हम जो मेथड बताने वाले हैं आपको वो एकदम यूनिक मेथड है, एकदम यूनिक। इतना यूनिक है कि आप कहोगे ये हमें पहले क्यों नहीं पता लगा। चलिए, मैंने कहा जो सबसे बड़ी संख्या है वहां पे 10 आपको दिख रही है। 10 आपको दिख रही है। आप बता दो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आपने क्या किया? इसे 5 से भाग दिया। जब 5 से भाग दोगे कितनी बार में जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन आपका कितना आएगा, कितने बार में जाएगा? सर 5 दूनी 10, 2 बार में चला गया। ठीक है, कितनी बार में चला गया? 2 बार में चला गया। तो नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो गए? शून्यों की संख्या कितनी हो गई? सर जी हो गई 2। बात खत्म। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है इससे फूटने वाले हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं कि यहां पे 3 कितने होंगे, इस पूरी सीरीज में 3 कितने होंगे गुणा करने पे, तो बहुत आसान है। जैसे आप 10 को उठा के लाओगे और 10 को आप भाग कर दोगे 3 से, तो कितनी बार में जाएगा? सर जी 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? इनको जोड़ लोगे, जो नीचे वाले होंगे उनको। ये मेन संख्या है जिसको हम भाग कर रहे हैं, उसको नहीं जोड़ना है। इस बात को ध्यान रखना है। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे भाई कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आपके 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत बताओ इतनी सी बात में? तो 3 जो है इस सीरीज में कितनी बार आया है? 3 जो है इस सीरीज में 4 बार आया है। ऐसे ही आपको कोई भी नंबर निकालने को कहेगा,
आप निकाल दोगे, जस्ट आपको यहां पे डिवाइड करना। सबको आ गया? चलिए अब क्वेश्चन लगा लेते हैं थोड़े से, और थोड़ा सा जो है अच्छे से और इन चीजों को समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। यहां पे एक क्वेश्चन है, कहता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 20। यहां पे आपको बताना है शून्यों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये आपको यहां पे पूछा गया है। नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या आपको जो है यहां पे पूछी गई है, शून्यों की संख्या। बहुत आसान हो गया है अब तो, है कि नहीं? बोलो हाँ, हो गया है, बहुत आसान। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना बेहद आसान है। क्या करना है सर जी? सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? सर सबसे बड़ा जो नंबर है 20 है। क्या है? 20 है। इस 20 को उठा के लाओगे और 5 से भाग करना स्टार्ट करोगे। 5 से भाग करोगे, ये 20 जो है कितनी बार में जाएगा? 5 चौका 20। ठीक है, अगर ये 4 नहीं होता, कुछ और नंबर होता, इस 5 से बड़ा होता, तो फर्दर जो हम 5 से डिवाइड करते, लेकिन जो 4 है ये 5 से छोटा है, तो छोटा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे भाई? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके बराबर 4। 4 जो है इस सीरीज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जीरो आएगा? जैसे मान लो मैंने यहां आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 4 5 1 2 3 4, यही पूछ रहा है कि कितने जीरो आ रहे हैं, जीरो की संख्या आपसे पूछी है। तो जब हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो हमारे रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं मेरे भाई? ये रहने वाले हैं आपके 4। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो कुछ भी नहीं करना नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, खामा डरते हो यार। ठीक है, डरना नहीं है, डरना अब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको देना चाहूं, यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। यहां पे जो है इस 20 की जगह पे अगर 100 होता तो आप बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होते? 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में डॉट 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 100 तक जो है एक सीरीज है। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ जीरोस? सर बहुत आसान है। जो बड़ी संख्या है 100, इसको मैं उठा के लाऊंगा। ठीक है, इसको मैं उठा के लाऊंगा और जस्ट क्या करूंगा? 5 से इसको भाग करूंगा। 5 से इसको भाग करूंगा तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया, 0 आ गया। तो 20 पंजे 100 होते हैं, ऑब्वियसली यार सबको पता है। ठीक है, 20 पंजे 100 होते हैं। अब ये 20 आ गया, इसको छोड़ना नहीं है, जब तक नहीं छोड़ना जब तक ये जो 5 आया जिससे आप भाग कर रहे हो उससे छोटा ना पहुंच जाए। आप जानते हो कि 20 जो है फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 चौका 20, जो जितनी बार में जा रहा है उसको यहां लिखते हैं, जितनी बार में जा रहा है उसको यहां लिखते हैं, शेषफल को यहां नहीं लिखते हैं। मैंने 5 का पहाड़ा पढ़ा, 5 के पहाड़े में 4 बार में 20 आता है, 5 चौके 20, ये ध्यान रखना है। अब 4 आ गया, अब 5 से आप 4 को भाग नहीं कर सकते, तो कहानी को यहीं रोक देना है। आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर जो है होने वाला है मेरे भाई, इनको जोड़ लेना है। तो 5 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। तो जीरोस कितने होंगे मेरे भाई इसमें? सर जीरोस हो जाएंगे 24। 24 जो है इसमें जीरो हो जाएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? बोलो हाँ, क्लियर हो गई। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है नंबर ऑफ जीरोस निकालने का। आपसे पूछ ले कि सीरीज में 3 कितने हैं, आपसे पूछ ले सीरीज में 6 कितने हैं, 8 कितने हैं, 7 कितने हैं, 5 कितने हैं, 4 2 कितने हैं, सब बता पाओगे आप। कैसे बता पाओगे? इस मेथड से। और मेथड क्या है? मन में सॉल्व कर लोगे इस मेथड को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैं यहां इसको उड़ा देता हूं। आओ बे, उड़ जाओ बे। चलिए उड़ गया, और इसको उड़ा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहां पे क्या दे रखा है आपको? 200 दे रखा है। तो नंबर ऑफ जीरोस आपसे शून्यों की संख्या यहां पूछी है, कैसे निकालोगे? सर कुछ भी नहीं करना, सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है हमारा 200। ठीक है, इसको उठा लाए, 5 से भाग करना स्टार्ट करो। 5 चौके 20, 0 का 0 आ गया, यानी 40 पंजे कितने होते हैं? 200 होते हैं। चलिए अब आप जानते हैं ये 40 जो है फिर से 5 से भाग हो सकता है, यस हो सकता है, कर दो। 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। आप जानते हो कि भाई अभी भी 8 जो है 5 से भाग हो सकता है, 5 से भाग करो, 5 एकम 5। ठीक है, याद रखो यहां शेषफल नहीं आता, ये शेषफल नहीं है। मैं जितनी बार मैं पहाड़ा पढ़ रहा हूं, 5 अट्ठे 40, तो कितनी बार मैंने पढ़ा? 8 बार पढ़ा, वो 8 आया है। यहां पे शेषफल नहीं आया, इस बात को ध्यान रखना। मैं कहूं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप बता दोगे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सबको जोड़ लो। इस एक को मत भूल जाना, वरना पापी कहलाओगे आप।
ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 40 और 8 48 और 1 49, ठीक है। और जिसको आप भाग कर रहे हो सबसे पहले जिसको आपने उठाया है उसको भी नहीं जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 40 8 और 1 को जोड़ा, 49 जो है इसमें नंबर ऑफ जीरोस रहने वाले हैं। जब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस सबके यानी 200 तक जो है मैं गुणा करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे मेरे भाई, मेरे 49। बात क्लियर है एकदम। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका आता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, मैं इसको उड़ा देता हूं, ठीक है, जिससे अच्छे से आपके नोट्स बन जाएं। अरे वाह, बहुत सुंदर, पापी हो। मैं कहूं आपके पास यहां दे रखा है 1000, क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है, क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है। 1000 से पहले मैं जो है आपको छोटा नंबर दे देता हूं। 1000 से पहले अगर आपको मान लो 500 दे रखा है तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछे हैं, ठीक है। रेलवे में, एनटीपीसी में जो है, ग्रुप डी में और एसएससी में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते हैं। है क्या, कुछ भी नहीं है, जस्ट बहम है कि भाई बहुत टफ है, नंबर सिस्टम बहुत टफ है। कल यूनिट डिजिट मैंने आपको कराया, टफ लगा आपको क्या, नहीं लगा होगा, बहुत आराम से कर लिया, सिंपल सी ट्रिक बताई, फोड़ दिया आपने सारे क्वेश्चन। जैसे ऐसे ही मैंने नंबर ऑफ जीरोस में आपको ट्रिक बताई, फोड़ दिए। भाई 500 आपको दे रखा है, आप क्या करोगे, सर हम 500 को उठा के लाएंगे और हम करेंगे इसे 5 से भाग, 5 से भाग करेंगे 100 बार में चला जाएगा, चला गया भाई 100 बार में। चलिए अब इस 100 को मैं फर्दर 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, 20 आ जाए, आ गया 20। ये 20 फिर से 5 से भाग हो सकता है, कर दो अगर हो सकता है तो, 5 चौका 20। अब ये 4 जो आ गया, ये 4 नहीं होगा फिर से 5 से भाग, क्योंकि 4 छोटा है 5 से, तो कैसे भाग कर सकते हो पापियों, नहीं कर सकते। इन सबको जोड़ लोगे तो 100 20 और 4, तो जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, जीरोस हो जाएंगे आपके 124। 124 वहीं इसमें जीरो रहे होंगे। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं कहूं इसी क्वेश्चन में आगे बताता हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत सारा मसाला है हमारे पास, सब करेंगे। अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो कुछ मत कहना आप, ठीक है, इग्नोर कर देना मुझे। चलिए भाई इसकी बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में आपसे कहूं कि क्वेश्चन है आपका 500, अरे पापी हो कतई, 500 फैक्टोरियल, ठीक है, 500 फैक्टोरियल, ठीक है। 500 फैक्टोरियल का आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस के निकालने के लिए आप क्या करोगे, सर इसके बारे में तो अभी आपने बताया ही नहीं है। तो 500 फैक्टोरियल भी एक तरीके का वही होता है जो आपने अभी पीछे देखा, सेम वही बात होती है। जैसे आपने दे रखा है ना 1 2 3 4 5 500 तक, वैसे ही जो है सेम यही होता है, ठीक है, सेम यही होता है। 1 इंटू में 2 इंटू में 3, इस तरीके से पूरी सीरीज होती है। तो 500 फैक्टोरियल का हम कैसे नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे, मैंने कहा बहुत आसान है। क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, जो पाप हम करते आए हैं वही पाप करना है। 500 को हम उठा के लाएंगे और भाग कर देंगे 5 से, तो भाई 100 आ जाएगा आपका, 5 से भाग करो 20 आ जाएगा, 5 से भाग करो 5 चौका 20 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, सर पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही तो है ये, भाई इन सबको जोड़ा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके 124। 124 जो है आपका सही आंसर होगा। इसी तरीके से आप ट्राई करना घर पे आराम से बैठ के कि आपका 100 का फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 10 में आपके कितने होंगे, 1000 में आपके कितने होंगे, ये आपको ट्राई करने हैं, ठीक है भाई। चलें आगे चलते हैं आगे। चलिए, ओहो ओहो हो 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 ओहो ओहो हो। चलिए क्वेश्चन है यहां पे आपका, मैं कहूं क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि 1000 का आपको बताना है, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1000 तक आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि इनके मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने शून्य आएंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या दे रखा है, सबसे बड़ा नंबर हमें 1000 दे रखा है। 1000 को हम उठा के लाएंगे और भाग करेंगे 5 से। भाई 5 से मैं भाग करूंगा, इसको 5 दूनी 10 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। 5 चौका 20 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। 5 से फिर भाग करूंगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा आपका। फिर मैं 5 से भाग करूंगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक नहीं, रिमाइंडर नहीं, हाँ सही है, 5 एकम 5 जो है आपका आ जाएगा। मैं कहूं टोटल इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे,
नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करना होता है सर, इन सबको टोटल कर लो भाई। 240, 8 और 1, 249 जो है इसमें जीरोस होंगे, 249 जीरोस होंगे। ठीक है, कभी आराम से जब खाली बैठे हो तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना, मजा आ जाएगा, आपके जो तन बदन में जो फुर्ती है वो जग जाएगी। ठीक है, 249। तो इसी तरीके से जो सेम आंसर आपका क्या होगा, 100 फैक्टोरियल वाले का भी सेम ही आंसर होगा। एक ही बात है, इस सीरीज को चाहे ऐसे लिखा जाए या फिर 100 फैक्टोरियल देके लिखा जाए। बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा। चलिए, तो कितना आसान है नंबर ऑफ जीरोस निकालना, खामा डरते हो यार, डरोगे तो कैसे करोगे। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ करना है आपने। ठीक है, आपको ही ऐसी ट्रिक्स जो है कोई नहीं बताएगा। चलिए, यहां पे आपको दे दिया 1200। ठीक है, यहां पे आपको दे दिया 1200। नंबर ऑफ जीरोस आपको यहां पे बताने हैं। कैसे बताओगे नंबर ऑफ जीरोस। मैं कहूं कुछ भी नहीं करना, कुछ भी दे रखा हो आपको, आपके क्वेश्चन करने का जो मेथड है, तरीका है, वो सेम रहने वाला है। 1200 को आप उठा के लाओगे और इससे भी पाप करवाओगे। 5 से भाग करोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचा, 5 चौक 20, 240 आ जाएगा। बात क्लियर है। फिर 5 से भाग करूंगा, इनमें से 5 चौक 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना बचा भाई, आपका बच गया यहाँ पे 4, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 48 आ गया। फिर 5 से भाग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ठीक है, 5 से हो जाएगा, 5 निम्न 45 हो जाएगा। अब 9 भी 5 से भाग हो सकता है, तो 5 से फिर भाग कर देना है, 5 एकम 5। ठीक है, कितनी बार में जा रहा है वो चीज लिखते हैं हम। ठीक है, 5 निम्न 45। ठीक है, कितनी बार में जा रहा है, शेषफल नहीं लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हम लिखते हैं कितनी बार में हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। अब आपको बताने नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। मैंने कहा इन सबको टोटल कर लो। तो 248 है, यहाँ पे 248 है, तो आपका, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ये 240 है, 48 है, 9 है और 1 है, इन सबको जोड़ लो। तो भाई 9 1 10 और 1 18, एक बच्चा 4 4 और 1 9, आपका 298। 298 जो है इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जीरोस कितने होंगे मेरे भाई, शून्य जो होंगे आपके 298 होंगे। बात समझ रहे हो मेरी, अब पापियो बात समझ रहे हो। कोई दिक्कत आई इस इतनी सी बात में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। चलिए, क्वेश्चन मैं यहां देता हूं आपको। क्वेश्चन है चलिए, यहां पे क्वेश्चन है आपका 87। 1 2 3 इंटू 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 87 नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। मैंने कहा घबराना तो है ही नहीं, आपको पता है क्या करना होता है। सर जी हमें पता है कुछ नहीं करना होता, क्योंकि अब तरीका हमें पता लग गया, हर एक क्वेश्चन हम फोड़ सकते हैं। मैंने कहा 87 को मैं उठा के लाऊंगा, 87 को आप 5 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ जीरोस आपके आ जाएंगे। 5 एकम 5 हो गया भाई। ठीक है, 3 बचा आपका, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 पंजे 85 ले। फिर 5 से मैं भाग करूंगा, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मैं जितनी बार में जा रहा है वो पढ़ रहा हूं, यहाँ पे शेषफल नहीं लिख रहा हूं। 5 तिया 15, ये 17 है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जस्ट उससे मतलब है कि कितनी बार में ये जा सकता है, कम से कम। ठीक है, कम से कम मतलब कितनी बार में जो है जा सकता है, मैक्सिमम कितनी बार में जा सकता है। तो 3 आ गया। अब 3 तो 5 से भाग होता नहीं है। मैंने कहा क्या होगा, आप कर दोगे इसको टोटल, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 20 जीरोस जो होंगे इसमें होंगे। बात समझ रहे हो, बोलो क्लियर है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। यह क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए बताइएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। 1 2 3 इंटू डॉट 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 जो है 103 तक जो है आपको दे रखा है। मैंने कहा बहुत आसान है, क्या करना होता है। मैंने कहा 103 को आप उठा के लाओगे, 5 से भाग कर लोगे, 5 से भाग कर लोगे भाई, 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 बच गया, यानी कितना होता है, 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, 103 कितनी बार में जा सकता है, 103 तो जा नहीं सकता, लेकिन उससे जो है मैक्सिमम यानी उससे कम कितना जा सकता है, 100 बार में। तो 20 पंजे 100 हो गया। 5 से फिर भाग करोगे, 5 चौक 20 हो गया। 4 आ गया, 4 तो भाई जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, कहानी यही समाप्त हो जाती है। नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं कितने हो जाएंगे, 24 जीरो जो है आपके हो जाएंगे। है ना मजेदार तरीका, आ रहा है ना मजा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अच्छी से अच्छी चीज जो है आप यहां पे सीख रहे होंगे। चलिए, और क्वेश्चन को मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका
चलिए बताइएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यों की संख्या जो है इसमें कितनी रहने वाली है। मैंने कहा बहुत आसान है, टुच्चा सा क्वेश्चन है ये, टुच्चा सा। अब तो मेरे लिए मैंने कहा 862 को मैं उठा के लाया, 5 से भाग करूंगा, कितनी बार में वही चला जाएगा, 5 एकम 5 हो गया। आपका कितना बचा, 3 बचा ये आपका, तो 5 सत्ते 35 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया। बात समझ रहे हो, 172 जो है आ जाएगा। 5 से 5 दिया 15 हो गया भाई, कितना बचा सर जी, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करोगे भाई, कितना हो जाएगा भाई, 5 सत्ते 35 ज्यादा होते हैं, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 चला जाएगा भाई, 5 एकम 5 हो जाएगा। आया क्या सर जी, 172 आ गया, 172 आ गया, 34 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, सबको हम जोड़ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं कहूं 6 4 10 और 1 11, 12 13 का 3, 1 बचा, 7 और 30 10 और 1 11 का 1, 213 जो है जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो, कुछ भी है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, तो 213 जो है आपके यहाँ पे जीरो रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब क्या रह गया है वो सब जो है हम देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं आई, हर चीज आपको क्लियर हो रही है। अगर क्लियर हो रही है तो भाई मजे हैं आपके, सिर्फ जस्ट एक सिंपल सा मेथड है और मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं कहूं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है 10 प्लस में 1000, 10 प्लस में 1000, आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कह रहा है 10 प्लस 1000 में आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस में आपको ऑप्शन दे दूं, आप क्या बताओगे सर, 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको दे दूं 2 होंगे, ऑप्शन सी में आपको दे दूं 3 होंगे, ऑप्शन डी में आपको दे दूं 4 होंगे, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब बहुत से भाई जो है सोच रहे होंगे, ठीक है, बहुत से भाई सोच रहे होंगे अगर मैं एक जीरो इसमें से कम कर दूं, ठीक है, अब बताओ कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो बहुत से भाई ये भी सोच रहे होंगे कि सर जी 2 ये हैं और 1 ये है, टोटल 3 जीरो होंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा नहीं आएगा आंसर, ऐसे नहीं होता है बाबू, ऐसे खेलोगे तो कैसे काम चलेगा, क्या करना होगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बहुत टुच्चा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो 10 और 100 को जब आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 110। जीरो कितने दिखाई दिया आपको सर जी, जीरो हमें दिखाई दिया सिर्फ 1, तो जीरो कितने हो गए भाई, जीरो हो गया 1, बात खत्म। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाए। चलिए फिर आगे, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, मजा लेते रहो इसी तरीके से, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और फिक्र मत करो, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। आपका जो चल रहा है भाई चलता रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी मैं बिजी हो जाता हूं, तो इस चीज की टेंशन मत लिया करो, ठीक है। मैं आपके लिए जो है इस वीडियो शूट कर रहा हूं जिससे आप अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि 10 आपको दे रखा है, 100 आपको दे रखा है, 1000 आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको दे रखा है 10,000, ठीक है, और आपको दे रखा है 10 की पावर 7। इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरो, इसमें आपको कितने बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, या फिर चलो मैं इस 10 की पावर 7 को हटा भी देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। सर जी 4 ये है, 3 ये है, 7 और 2 9 और 1 10, सर जी नंबर ऑफ जीरोस 10 होंगे। कुछ प्राणी ऐसे भी होंगे, पापियो जाहिलो, ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा होने लगा तो मजा नहीं आ जाए। तो मैं आपको ऑप्शन दे दूं यहाँ पे, अगर 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 मैं ऑप्शन दे दूं, 1 होगा, 2 होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 3 होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 4 होंगे। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ जीरोस जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ खड़ी हो। बहुत आसान है, क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। जो भी ऐसी सिचुएशन जब भी बनेगी तो आप देखोगे जिसके पास सबसे कम जीरो हो, सबसे कम जीरो हो वही आपका आंसर होगा। सर इसके पास सबसे कम जीरो यानी 1 जीरो है, तो जीरोस कितने होंगे सर, जीरोस होंगे 1। सर जी समझ नहीं आया, फिर से समझाओ। मैंने कहा लो फिर से समझो। मैंने कहा अगर मैं इन सबको जोड़ लूं, अगर मैं सबको जोड़ लूं, ये 10,000 है आपका, ये 1000 है आपका, और ये कितना है 100 है आपका, रुकिएगा, ये जो है 1000 है आपका, ठीक है, ये जो है आपका 1000 है, और ये जो है आपका 100 है, और ये जो है आपका 10 है, ठीक है। बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे जोड़ने पे। सर जीरो का जीरो, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो कितने जीरो आए जोड़ने पे। सर ये जीरो आया सिर्फ 1। जब जीरो 1 आया तो हमने सीधे ही ट्रिक बता दी आपको कि जिसके पास सबसे कम जीरो होंगे वही आंसर होगा, जिसके पास सबसे कम जीरो होंगे वही आंसर होगा। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया कि हमने 10 और 100 को जोड़ा, 110 आ गया, आपने नंबर ऑफ जीरोस बता दिए, सीधा ही कितने हैं, 1 है।
ठीक है, उसी प्रकार यहां भी था कि 10 आपको सीरीज दे दी है तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं आपने। जस्ट क्या किया आपने, आपने देखा जिसके पास सबसे कम जीरो होंगे वही जो है आपका आंसर दे रहा होगा। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन से खेलना है। चलिए और क्वेश्चन मैं आपको यहां दे देता हूं तो भाई मजा आ जाएगा। तो मजे को हम दुगना कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहां पे आपके सामने। क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 और है आपके पास ये सीरीज जो है कहां तक चल रही है, 51 तक चल रही है। ठीक है, आपको बताने नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या क्या होगी। तो शून्य की संख्या जो है आपको यहां निकालनी है। निकालिएगा, कैसे निकाल सकते हो। मैंने कहा इसको करने के मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे डील करना है जब इस तरीके की सीरीज आ जाए। ये सीरीज में और उस सीरीज में फर्क क्या है। वो सीरीज हुआ करती थी एक से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सीरीज स्टार्ट होती थी और कहीं भी तक जो है चली जाती थी, यानी 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हुआ करती थी। लेकिन ये सीरीज जो है आपकी 3, 6, 9, 12 यानी 3 से स्टार्ट है। कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिक्र मत करो, सब कुछ जो है आप धुआं धुआं करने वाले हो। मैंने कहा अगर मैं लिखना चाहूं इस 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा में 1 लिख सकता हूं। बोलो हाँ लिख सकते हो। मैंने कहा इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा में 2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ लिख सकते हो। मैंने कहा इसको क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा में 3 लिख सकता हूं, लिख सकते हो। तो आपने देखा 1, 2, 3 ऐसे ही 4, 5, 6, 7 जो है आगे तक चलता रहेगा। कितनी बार तक चलेगा सर जी, ये 17 बार तक चलेगा। 51 को जब आप 3 से भाग करोगे कितना आएगा, 17 आ जाएगा। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी 3 जो है आपका 17 बार आया है। ठीक है, बाकी क्या बचा सर, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा होगा, यहाँ ये 3 बच गया होगा, यहाँ पे ऐसे ही सीरीज चल रही होगी और 17 बच गया होगा। 17 क्यों बचा होगा, 3 से आपने भाग किया है 51 को। ठीक है, तो 17 जो है यहाँ पे बच गया होगा। बात समझ रहे हो। चलिए अब क्वेश्चन को कैसे किया जाए, आप जानते हैं नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आप क्या करते थे सर जी, हम खेलते थे इसकी भावनाओं के साथ। ये हमें दिख रहा है 17, 17 को मैं उठा के लाऊंगा और इसे चेक कर लूंगा 5 से डिवाइड करके। 5 दिया आपके 15 हो गए, 5 दिया आपके 15 हो गए और 3 से भाई जाएगा नहीं, 3 से जो है ये जाएगा नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है आपके कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, 3 जो है इसके 0 हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें। बहुत ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज कैसे हुई है। ठीक है, कुछ इसको समझ गए होंगे, कुछ बहुत होशियार हैं। ठीक है, हमारे जो है कमल हैं। अब एग्जाम की अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की, तो इस एग्जाम की अप्रोच जो है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आ जाओ भाई। आपने सीरीज देखी, क्या सीरीज आपको दी हुई है, तो सीरीज आपको दी हुई है मेरे भाई 3, 6, 9, 12, 51। क्या दी हुई है, 3, 6, 9, 12 और ऐसे ही आपको 51 दी हुई है। तो याद रखना अगर कभी सीरीज जो है आपकी 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, तब आप जो है कैसे खेलोगे। तो आपको खेलना हम सिखाते हैं, कैसे खेलना है। आपने जस्ट देखना है लास्ट में क्या है। सर लास्ट में है 51, क्या दे रखा है आपको, लास्ट में 51 दे रखा है। शुरू में क्या दे रखा है सर, शुरू में हमें 3 दिया हुआ है। इस 3 से इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा सर जी, 17 या 51 होते हैं, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बात समझ रहे हो। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप जो आपको लास्ट में नंबर दे रखा होगा उसको शुरू वाले नंबर से भाग देना है। कितना आ गया, 17 आ गया। बस 17 के साथ जीवन रेखाएं आपने खींच लेनी है। 5 दिया 15 हो गया। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरोस आ गए आपके कितने, 3। तो पीछे वाले से भी आपका आंसर क्या आया भाई, पीछे वाले से आंसर भी आपका 3 ही आया और ऐसे करने से भी आंसर 3 आया। तो कौन सा इजी लगा सर जी, इजी लगा हमें ये वाला सेकंड मेथड। तो अगर भाई मेथड आपको पसंद आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और एक बार प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, क्योंकि आपको पता है ऐसे मेथड आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है यार।
पूरा नंबर सिस्टम जो हम ऐसे ही धुआं धुआं करेंगे, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, हर प्रकार का क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये जो है आपका सेकंड मेथड है। अगर सीरीज जो है आपके किससे स्टार्ट ना हो रही हो, एक से स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो कैसे खेलना है। पहला स्टेप आपका क्या होगा सर, फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, स्टेप 1 जो होगा हमारा क्या होगा सर, लास्ट नंबर को हमें भाग देना है फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर से जो है हमें भाग देना है, जैसा कि हमने दिया लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से भाग दिया, ये आ जाएगा। ठीक है, मान लो क्या आ जाता है, n आ जाता है। क्या आ जाता है, n मतलब 17 आ जाता है। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या होता है सर, सेकंड स्टेप होता है इसका, जो ये n आया है इसकी भावनाओं के साथ खेलना है, 5 से जो है इसको चेक करते रहना है आगे तक, जितनी बार में जाएगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सर जी हम कर लेंगे, मैंने कहा कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं, फिर इस बात पे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। चलिए होमवर्क निकल जाओ भाई। चलिए होमवर्क देता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन। चलिए पूरा ही हटा देता हूं इसे। क्वेश्चन है आपके पास, 4, 8, 12, काफी ठीक है। और ऐसे ही ये सीरीज चल रही है, कहां तक चल रही है सीरीज, ये चल रही है सीरीज आपकी 444 तक। 444 तक जो है ये सीरीज चल रही है। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है कमेंट में। इसका आंसर क्या होने वाला है, मैं ऑप्शन देता हूं। इसका आंसर 24 होगा, इसका आंसर 26 होगा, इसका आंसर क्या होगा 20 होगा, इसका आंसर क्या होगा 18 होगा। जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है। आई होप आपको ये जो बात है हमारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और जो आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और कोई दिक्कत जो है इसमें नंबर ऑफ जीरोस में, यूनिट डिजिट में अब आपको नहीं रहने वाली है। देख चुके होंगे आप अब तक। ठीक है, एक से एक मजेदार एकदम अमेजिंग ट्रिक आपको बताइए कि कुछ करना है ही नहीं, बहुत आसान। इससे ज्यादा आसान सर आपने पहले क्यों नहीं बताया भाई, अब बता दिया। अब यूज करो इन क्वेश्चंस को और दबा के जो है क्वेश्चन लगाओ। आगे अभी जो है इस नंबर ऑफ जीरोस में और भी क्वेश्चन रह जाते हैं, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। और अगर एक काम करना, क्या काम करना है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भाई क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और एक काम करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। क्या जुड़ जाना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है। ठीक है, टेलीग्राम में जाके आपको जस्ट सर्च करना है क्या, परीक्षा लाइव, PARIKSHA, परीक्षा लाइव, जो हमारे चैनल का नाम है, जस्ट वही आपको सर्च करना है, कोई स्पेस नहीं देना है बीच में। ठीक है, जस्ट आपको सर्च करना है, आपको परीक्षा लाइव का ग्रुप मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना। इससे क्या फायदा होगा सर जी, इससे ये फायदा होगा कि आपको जो है जितनी भी पीडीएफ बनती है, जो भी हम यहाँ लिखते हैं, जस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और आपका जो कोर्स है भाई, कंप्लीट कोर्स जो है आपको एक पैकेज के रूप में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। ठीक है, और खुश रहने दीजिएगा अड़ोसी पड़ोसी को। तो आज संडे था, तो संडे के लिए आपकी जो क्लास है, ये आज क्लास है, तो इसको देख लेना। और मंडे को फिर से वही क्लास जो है आपकी क्लास होगी, यानी जो आपका नंबर ऑफ जीरोस है वो और चलने वाला है, अभी और चलेगा, और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट जो है 2-4 स्टेप ही चले हैं इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में क्या, इस टॉपिक पे अभी बहुत कुछ बाकी है। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं भाई मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखना अपना भाई।